अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे डिफरेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और इस वेबसाइट पे अगर कोई भी रिसेंट पोस्ट आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उससे रिलेटेड तमाम। और आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा, अपनी प्रोफाइल बिल्ड की होगी, तो आप इजीली उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक नेस्कॉम की आती हैं, एटॉमिक एनर्जी की आती हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की आती हैं। कोई भी जॉब्स आती हैं जिनके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको साइन अप करने का तरीका बता दिया था कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। तो अब जो रिसेंटली आई हुई हैं जॉब्स, वो नेस्कॉम की आई हुई हैं। नेस्कॉम की डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं, अच्छा डिफरेंट पोस्ट हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर है। 7 नवंबर से पहले पहले 7 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है इसका, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। तो मैं आपको ये जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी वो जनरल बताऊंगी, ठीक है। आपने एक बार अपनी प्रोफाइल बना ली, उसके बाद जो भी इस वेबसाइट पे पोस्ट आती रहती हैं, आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी पोस्ट आएगी, आपने अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, आपने जस्ट उस पोस्ट के लिए अगर कोई एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग कर लेना, और जस्ट उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नेस्कॉम की जो जॉब्स आई हुई है, इसका ये एडवर्टीजमेंट है, इसको देख लेते हैं। कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है और किस पोस्ट में क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जनरल मैनेजर की आई हुई है, इसमें डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इन सब की हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर वगैरह सब की, और पे पैकेज इसमें 1,65,000 पर मंथ दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या, BSc और इन रेलिवेंट फील्ड विथ फर्स्ट वन, ठीक है। BSc वाले भी कर सकते हैं, MSc वाले भी कर सकते हैं, PhD वाले भी कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है जिनका BSc होगा उनका 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। MS वालों के लिए, MSc वालों के लिए 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। PhD वालों के लिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह सब लाइक अब जो सेकंड नंबर की पोस्ट है जनरल मैनेजर की, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों के लिए, अब इसकी क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ से पढ़ लीजिए और इसका एक्सपीरियंस भी देख लीजिए। नीचे जनरल मैनेजर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसके लिए भी काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये सारी आप पोस्ट पढ़ लीजिए, और MSc की होगी, PhD और वो जनरल मैनेजर मैथमेटिक्स फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर इतना एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद मैनेजर, और मैनेजर के भी इस तरह इन्हीं सब्जेक्ट्स में डिफरेंट हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और उसकी क्वालिफ़िकेशन भी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इसके लास्ट में जो ये पोस्ट हैं 7, 8, 9, सीरियल नंबर 7, 8, 9 वाली, इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पोस्ट क्या, असिस्टेंट मैनेजर की है। असिस्टेंट मैनेजर, अब ये वही सारी फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, एवियोनिक्स, और ये सारी कंप्यूटर, एरोस्पेस, ये सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनमें आप देख लीजिए। अगर आपने BSc की हुई है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। MSc किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं आप। 8 सीरियल नंबर में असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी देख लीजिए, अगर आपने BS किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और BSc किया तब भी MCS किया हुआ है, ये आप क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए, और इनके लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर नहीं है। अब लास्ट जो है 9, AM असिस्टेंट मैनेजर मैथमेटिक्स फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स वाले जो हैं जिन्होंने MSc की है वो भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट वन के साथ, और इसका पे पैकेज 98,000 पर मंथ है इन लास्ट वाली का। और ये जो सारी आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है, और उसके अलावा इसकी लास्ट डेट 7 नवंबर है, और ये नीचे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको प्रोफाइल कैसे आपने करनी है, फिल कैसे करनी है, वो सारा मैं आपको वो बताती हूँ, और फिर हम इसकी किसी पोस्ट पे जो नेस्कॉम के आई हुई कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ क्रोम में इसको पेस्ट कर लीजिए। ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, आप यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे अब एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने वहाँ पे जस्ट क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपने रजिस्टर कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब जस्ट हम साइन अप करेंगे, ठीक है, साइन इन करेंगे। अब हम यहाँ से साइन इन कर लेते हैं, लॉगिन किया हमने। अब हम ये जो प्रोफाइल फिल करेंगे, ठीक है, अपनी इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस, जो भी आपने कोर्सेज़ किए हैं, सारी डिटेल्स आपने इसमें डाल देनी है। इस वेबसाइट में आपने क्या किया, साइन इन किया, अपना अकाउंट बनाया और सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, और वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे सेव हो जाएगी। देखें, ऐड एंड मॉडिफाई प्रोफाइल, कभी भी आप अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जॉब हिस्ट्री, ये जो जॉब हिस्ट्री यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी रिसेंट जॉब आई हुई है तो आप उस पर अप्लाई कर लें, ठीक है।
ये इसी तरह देखिए यहाँ ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ये आपकी प्रोफाइल लेट्स सपोज बिल्ड हुई हुई है, बनी हुई है, सारी आपने डिटेल्स डाली हुई हैं। जब भी आपकी रिसेंट पोस्ट आएगी आपको पता चलेगा। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करें, जिन वेबसाइट का इसके थ्रू लिंक है कि वो मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना है जिनमें, तो यहाँ से आप क्लिक हेयर पे क्लिक करें तो आपको लेटेस्ट जॉब पता चल जाएगी कौन सी लेटेस्ट जॉब आई हुई है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं उस जॉब के लिए तो आपकी प्रोफाइल है कंप्लीट और आप वहीं से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स सपोज अभी हम नेस्कॉम की आई हुई हैं तो हम अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके हम नेस्कॉम की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम बाद 1 मंथ बाद आ जाती हैं एटॉमिक एनर्जी की आ जाती हैं जॉब, तो आपकी प्रोफाइल ये कंप्लीट होगी। आप यहीं से क्लिक हेयर पे जाना, जो लेटेस्ट जॉब है आप वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी की कोई भी जॉब है तो आप वहाँ से उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये बहुत ईजी मेथड है इसका। अच्छा, यहाँ से आपने अपना नेम लिखना है। ओके, कोई भी नेम है आपका, नेम लिख दीजिए। CNC नंबर आपका ऑलरेडी लिखा होगा जो आपने डाला है, मैंने सपोज डाला है तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल दें, सारा कुछ सपोज आप डाल दें। ठीक है, फादर ऑक्यूपेशन जो भी है, आर्मी रिटायर हैं तो वो लिखते हैं। डिपार्टमेंट कोई भी, जेंडर मेल फीमेल, आप इंटरनेशनलिटी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिखते हैं। डोमिसाइल जहाँ का भी है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फॉरेन नेशनलिटी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेशनलिटी, स्पाउस डुअल नेशनलिटी, पोस्टल एड्रेस आपने डालना है। अच्छा, पोस्टल एड्रेस भी आप बहुत ध्यान से डालना, बिल्कुल ठीक एड्रेस डालना। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंस फ़ोन। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस आपका लिखा होगा जो आपने इंटर किया। मोबाइल नंबर आपने डालना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर 1 एंड मोबाइल नंबर 2। जब ये आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल चुकेंगे तो यहाँ पे आपने सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, अपडेटेड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डाल ली। ठीक है, अब नेक्स्ट आप जाएँ क्वालिफ़िकेशन की तरफ। वहाँ पे आप 1 to 1 बारी बारी जो है क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन डाल लें। ठीक है, यहाँ से क्वालिफ़िकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले डालनी पड़ेगी। ओके, हम डाल लेते हैं, सपोज ही डाल लेते हैं। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, आर्मी रिटायर कर दिया। डिपार्टमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर है तो ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर, मेल, नेशनलिटी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी कर लेते हैं। यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, बारी बारी अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, बनाए फिल करेंगे सारे फॉर्म को। डोमिसाइल पंजाब का है अगर तो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रावलपिंडी। अगर आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है तो रावलपिंडी डाल दें, जो भी है। हमने रावलपिंडी डाल दिया। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट इन फॉरेन नेशनलिटी नहीं है तो ऑप्शनल है, ये ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने इंटर कर लेनी है, हम यही रहने देते हैं, 29 अक्टूबर ही रहने देते हैं बस। यहाँ से चेंज कर लेते हैं, 2000 कर देते हैं। लेट्स सपोज रिलीजन इस्लाम। ये सारी मैं सपोज डाल रही हूँ इन्फॉर्मेशन। ओके, सेक्ट आपका कुछ भी कर लें, सुन्नी कर लिया हमने। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, जो भी यहाँ से आप इंटर कर लीजिए। पोस्टल एड्रेस आप डाल लीजिए, रावलपिंडी हम लिख देते हैं, पोस्ट ऑफिस रावलपिंडी वैसे ही बस लिख देते हैं। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस रावलपिंडी ही लिख देते हैं, परमानेंट में भी रावलपिंडी। अच्छा, रेजिडेंस फ़ोन नंबर कोई भी फ़ोन नंबर डाल देते हैं, 0311123456 ये कर लेते हैं। अच्छा, मोबाइल नंबर 1 यही नंबर डाल देते हैं जो हमने, ये सपोज नंबर है। ठीक है, 123456 यहाँ पे भी यही डाल देती हूँ, 123456 ओके। अब आपने इसको क्या करना है, सेव एंड क्लोज पे जाना है। प्लीज़ सिलेक्ट फॉरेन नेशनलिटी, इसको भी सिलेक्ट करना है। अच्छा, येस या नो का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप नो कर दें अगर नहीं है आपकी, तो यहाँ से आपने सेव एंड क्लोज कर लेना है। ठीक है, इसको। और
अब इस उन्होंने कहा योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन, ऐड या मॉडिफाई, आपने ऐड करनी है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से आपने बारी बारी अपनी क्वालिफिकेशन को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से आप सबसे पहले अगर मैट्रिक इंटर करना है, मैट्रिकुलेशन सब्जेक्ट आप अपने बता दें, साइंस है साइंस कर लें, इंस्टीट्यूट रावलपिंडी इंस्टीट्यूट वैसे लिख देते हैं, ठीक है। बोर्ड हम लिख देते हैं ये 22 रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेते हैं। पासिंग ईयर 2017 अगर कर लेते हैं। टोटल मार्क्स 1100 होते हैं मैट्रिक के, ऑब्टेन हम कर लेते हैं 950 कर लेते हैं। और रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर था आपने वो लिखना है, ठीक है। और मैं ये ऐसे लिख देती हूँ खुद से, सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो भी है आपका वो लिखना है आपने 7। स्पेशलाइजेशन किस में है, साइंस है, तो साइंस में डिग्री स्टेटस कंप्लीट है या इन प्रोग्रेस है, हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो कंप्लीट लिख दिया। बस ये ठीक है। इसको सेव एंड क्लोज अगर आप करेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अब इसको मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया है। अब मैट्रिक इन्फॉर्मेशन हमने इंटर कर दी, इसके बाद हम किसकी करेंगे, एफएससी की, बीएससी की, जहाँ तक आपकी योर क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू एसएससी ओ लेवल हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप किसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एफएससी की डालेंगे, फिर बीएससी की। अगर बीएससी नहीं है आपकी तो यहाँ ऊपर लिखा है क्लिक हेयर टू, मतलब फॉर 4 ईयर्स, तो आप बीएस की इन्फॉर्मेशन इंटर कर देंगे। इस तरह बारी बारी आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर करनी है। और फिर इसके बाद आपने ये देखें, मैट्रिक के लिए, एफएससी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन 4 ईयर, यहाँ से आपने जो जो इन्फॉर्मेशन डालनी है आप वहाँ से इंटर करते जाएँ डिटेल्स, ठीक है। अभी हमने इसको नहीं कंप्लीट फिल नहीं किया, आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे इंटर कीजिए, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट बिल्ड कीजिए। इसी तरह जैसे मैट्रिक की इंटर की वैसे एफएससी, बीएससी, एमएससी के लिए या बीएस या एमएस के लिए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल देना। अगर आपकी किस इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है उसका नेम, इंस्टीट्यूट का, और किस पोस्ट का एक्सपीरियंस है वो, एरिया ऑफ वर्क, सारा कुछ आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेशन कोर्सेज़, यहाँ से आपने अगर कोई कोर्स किया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। लाइक अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है 6 मंथ्स का या जो भी, तो वहाँ से आपने वो कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उससे रिलेटेड आप, लेट्स सपोज हम डाल देते हैं कंप्यूटर कोर्स 3 मंथ्स डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंस्टीट्यूट और कंट्री, अच्छा आपने यहाँ से इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी इन्फॉर्मेशन डाल लेनी है। उसके बाद ट्रेनिंग, कोई आपने ट्रेनिंग की हुई है, कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, क्वेश्चन एयर, क्वेश्चन एयर में क्या है, अच्छा क्वेश्चन एयर में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वो क्वेश्चन एंटर कर लेना यहाँ पे, मतलब उनके आंसर्स एंटर कर लें। और फिर स्किल्स है लास्ट वाला, इसमें अगर आप में जो भी स्किल्स हैं आप वो भी यहाँ पे इंटर करते हैं। फिर प्रीव्यू योर प्रोफाइल, आप अपनी यहाँ से प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो भी है यहाँ से आपने नो। हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, नो। अच्छा, हैव यू सर्व स्टिल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसको भी नो कर दिया। जो भी है आपने यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। प्राइवेट फॉर्म में काम करें, येस या नो, जो भी नो कर दिया। हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट देख के अप्लाई किया, येस। और आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया में काम करने के लिए तैयार हैं तो आपने लिख देना येस या नो। और व्हाट मिनिमम सैलरी इज़ एक्सेप्टेबल टू यू, लाइक अगर हम नेस्कॉम की जॉब के लिए, एएम के लिए कर रहे हैं जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, लाइक हम फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम सैलरी वहाँ पे जो लिखी 98,000 लिखी हुई है, तो हम मिनिमम अगर लेट्स सपोज 60 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। व्हेन यू कैन ज्वाइन द डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कब कर सकते हैं, विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक, विद इन 3 वीक, विद इन 4 वीक, आफ्टर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे आपके जो भी आप डाल दें हम विद इन 2 वीक्स कर सकते हैं अगर तो। और फिर आपने इसको क्या कर देना है, सेव एंड क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपकी ये प्रोफाइल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब आप सेव एंड क्लोज़ कर देंगे तो आपकी ये प्रोफाइल पे हमने सारा कुछ डाल लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ से कर लेना है।
उसके बाद अब ये आपकी प्रोफाइल क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। अब कोई भी पोस्ट आती है, अभी नेस्कॉम की आई हुई है, तो नेस्कॉम की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ होगा क्लिक हेयर, ये पेज लोड हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी, उन्होंने कहा हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, हो चुका। अब यहाँ पे देखें आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। हम बायोडेटा की तरफ जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लेट्स से इंटर कर ली, ठीक है। आप अपनी लास्ट पे प्रोफाइल भी देख सकते हैं एक बार फिर, और फिर ये आपकी प्रोफाइल हमेशा के लिए समझ लें सेव होगी। अगर आपने कभी एडिट करनी है या कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब आप इस अकाउंट को साइन इन करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू लेटेस्ट जॉब। यहाँ पे आप क्लिक हेयर करेंगे तो जो भी लेटेस्ट जॉब आई हुई हैं आप उनको यहाँ से देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आई हुई हैं, कौन से इदारे की आई हुई हैं, क्या वैकेंसी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए जो भी। अब एडवर्टीज़मेंट व्यू, अब हमने देखा था उसका नेस्कॉम का, ये वही एडवर्टीज़मेंट है। यहाँ से जनरल मैनेजर की इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल, ये मैंने आपको डिटेल में अभी पढ़ के बताया है। तो देखिए किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नाउ पे फ़ौरन क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करें तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई करना है अगर, तो असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इजीली फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका इजीली। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है और बस यहाँ से आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अप्लाई, जो फिज़िक्स वाले का सिस्टम मैनेजर फ़िज़िक्स वालों के लिए क्वालिफ़िकेशन थी वो MSc थी, फर्स्ट डिवीज़न, एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए, और प्रेफर लोकेशन फॉर रिटन टेस्ट इस्लामाबाद हम कर लेते हैं। और बस ये आर यू सर्विंग इन सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑप्शन है नो, अगर नहीं सर्व करे तो नो लिख दीजिए। और देख लीजिए यहाँ पे आपने फिर क्या कर देना है, कन्फर्म योर एप्लीकेशन। देखें आपने अप्लाई कर दिया, जब आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं डाली सो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करते। अब देखें यहाँ पे अभी फ़िलहाल नेस्कॉम की अभी थी तो उसका एडवर्टीजमेंट गिवन है, और जो जो पोस्ट हैं उसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब 1 मंथ बाद आती है एटॉमिक एनर्जी की जॉब, तो आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की हुई है, आप यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो एटॉमिक एनर्जी की जो वैकेंसीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी, और आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। तो बस यही है आज की इस वीडियो में, मैंने आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताना था, और अगर कोई भी रिसेंट पोस्ट आई तो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया तो आप इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में AM फिज़िक्स या ये जो नेस्कॉम की जॉब्स इनके पास पेपर्स मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आपको इस जॉब के लिए तैयारी करने में भी आसानी होगी। उन पेपर्स को आप देख लीजिएगा, वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। आज के अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।